सुबह का अलार्म बजा, वही आवाज, दिन की वही शुरुआत। विजय उठकर काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। उसकी जिंदगी रोज के कामों का एक सिलसिला बन गई थी। उठो, नाश्ता करो, काम पर जाओ, खाना खाओ, सो जाओ और फिर से वही। विजय शहर के एक बिजी ऑफिस में काम करता था। वह कॉलीग्स से घिरा रहता था, फिर भी वह अकेला महसूस करता था। उसका हर दिन पेपर वर्क और डेडलाइंस से भरा रहता था। वह अपनी जिंदगी में कुछ और चाहता था, अपनी मोनोटोनस लाइफ में एक स्पार्क। जैसे ही विजय क्राउडेड मार्केट प्लेस से गुजरा, रंगों की एक झलक ने उसका ध्यान खींचा। एक जवान औरत फूल बेच रही थी। उसकी स्टॉल रंगों और खुशबुओं का मेला सा लग रहा था। विजय उसकी प्यारी सी मुस्कान और कोमल आंखों की ओर खींचा चला गया। उसने खुद को लिलीज का एक बुके खरीदते हुए पाया, जबकि उसके पास देने के लिए कोई नहीं था। उस औरत का नाम अनिया था। उसकी आवाज बहुत प्यारी और मधुर थी, जैसे विंड चाइम्स की आवाज। विजय उसकी स्टॉल पर ही रुक गया। उसकी मौजूदगी ने उसे बांध लिया था। उसे पता चला कि अनिया हाल ही में शहर आई थी। वह भी अकेली थी, बिल्कुल उसके जैसी। विजय ने उसके साथ तुरंत एक कनेक्शन महसूस किया। उसने उससे वादा किया कि वह जल्द ही उसकी स्टॉल पर फिर आएगा। दिन हफ्तों में बदल गए और विजय खुद को अनिया की फ्लावर स्टॉल का रेगुलर विजिटर पाने लगा। वह अक्सर काम के बाद वहां रुकता था, अपने ऑफिस की चारदीवारी से बचकर उसकी मौजूदगी में कुछ सुकून के पल बिताने के लिए। वे घंटों बातें करते थे, अपनी कहानियां और सपने एक दूसरे से बांटते थे। अनिया में एक ऐसी बात थी जो विजय को अंडरस्टूड और स्पेशल फील कराती थी। उसने पहले कभी किसी के साथ इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं किया था। उनकी बातचीत बहुत नेचुरली होती थी, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर बहती रहती थी, जैसे कोई जेंटल स्ट्रीम। वे अपने परिवारों, अपनी एस्पिरेशंस और अपने डर के बारे में बात करते थे। विजय को उनकी इन मुलाकातों का इंतजार रहने लगा था। अनिया उसकी जिंदगी में एक नई ताजगी लेकर आई थी, जो उसकी मंडेन लाइफ में खुशी और हंसी भर रही थी। एक ठंडी शाम जब वे बातें कर रहे थे, विजय को एहसास हुआ कि उसे अनिया से प्यार हो रहा है। उसकी काइंडनेस, उसकी हंसी, उसकी हर बात ने विजय की सोल को छू लिया था। उसने अपने फीलिंग्स अनिया के सामने कन्फेस कर दिए। उसकी आवाज में प्यार और डर साफ दिख रहा था। अनिया ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखें फ्लिकरिंग लैंपलाइट को रिफ्लेक्ट कर रही थी। जब विजय ने अपनी बात खत्म की तो अनिया ने एक प्यारी सी स्माइल दी। उसने माना कि उसे भी विजय के लिए फीलिंग्स डेवलप हुए हैं। योर सोल स्पीक्स टू माइन, उसने धीरे से कहा। शहर के शोर में उसकी आवाज मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे उनका प्यार बढ़ता गया, विजय को ऐसा लगने लगा जैसे वह एक नई ही दुनिया डिस्कवर कर रहा है। अनिया ने उसे पोएट्री की खूबसूरती, नेचर की शांति और सिंपल लिविंग की खुशी से परिचित कराया। वे अपना समय हिडन गार्डन्स को एक्सप्लोर करते हुए, एक दूसरे को कविताएं पर अचकर सुनाते हुए और स्टारलिट स्काई के नीचे शांत पल बिताते हुए गुजारते थे। अनिया की काल्मिंग प्रेजेंस विजय के रेस्टलेस सोल को सुकून देती थी। उसने उसे प्रेजेंट मोमेंट की इंपॉर्टेंस समझाई और ऑर्डिनरी चीजों में भी ब्यूटी ढूंढना सिखाया। विजय की जिंदगी, जो कभी रूटीन और लोनलीनेस से भरी हुई थी, अब प्यार, हंसी और पर्पस से भर गई थी। सेक्शन 6, अनवेलिंग द ट्रूथ। एक शाम जब वे पार्क में हाथों में हाथ डाले वॉक कर रहे थे, विजय ने देखा कि कुछ बच्चे अनिया को क्यूरियोसिटी और डर से देख रहे हैं। उसने इसे बच्चों की बचकानी हरकत समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यह घटना उसे अंदर तक बेचैन कर गई। बाद में उसी रात उसने अपनी दादी मां को, जो अपनी विजडम और इंसाइट के लिए जानी जाती थीं, सब बताने का फैसला किया। विजय ने उन्हें अनिया के बारे में, उनके कनेक्शन के बारे में और उन अजीब निगाहों के बारे में सब कुछ बता दिया जो उन्हें कभी कभी मिलती थी। उसकी दादी मां ने ध्यान से उसकी सारी बात सुनी। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जब विजय ने अपनी बात पूरी कर ली तो उसकी दादी मां ने प्यार से उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। विजय, उन्होंने धीरे से कहा, अनिया इस दुनिया की नहीं है। वह एक आत्मा है, एक बेनेवलेंट एंटिटी जिसने तुम्हारी जिंदगी में रोशनी भरी है। सेक्शन 7, लव ट्रांसेंड्स। विजय स्टन्ड रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपनी दादी मां की बातों पर यकीन करना चाहिए या उन्हें एक बूढ़ी औरत की कहानियां समझकर भूल जाना चाहिए। उसने अनिया से बात करने का फैसला किया। कांपते हाथों से विजय ने अनिया को बताया कि उसकी दादी मां ने क्या कहा था। अनिया चुपचाप सुनती रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जब विजय ने अपनी बात पूरी कर ली तो अनिया ने एक लंबी सांस ली। यह सच है, उसने स्वीकार किया। मैं एक आत्मा हूं,
लेकिन तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं सच्ची हैं। हमारा प्यार फिजिकल वर्ल्ड की सीमाओं से परे है। विजय का दिल टूट गया। वह अनिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी असलियत ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसे इन सब बातों को समझने के लिए समय चाहिए था। सेक्शन 8, एक्सेप्टेंस एंड ग्रोथ। विजय ने अगले कुछ दिन बहुत उलझन में बिताए, अपनी फीलिंग्स से जूझते हुए। वह अनिया से प्यार करता था, लेकिन क्या वह सचमुच किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह सकता था जो इस दुनिया का नहीं था? उसने उनके साथ बिताए हुए समय के बारे में, उस जॉय और लव के बारे में सोचा जो उन्होंने साथ में शेयर किया था। उसे एहसास हुआ कि अनिया की सच्चाई उनके कनेक्शन को कम नहीं करती है। विजय अनिया के पास वापस चला गया। उसका दिल एक नई समझ से भर गया था। उसने अनिया को गले लगा लिया, उसे स्वीकार कर लिया जैसी वह थी। उनका प्यार उसे एहसास हुआ एक रेयर और कीमती तोहफा था, एक ऐसा प्यार जो लाइफ और डेथ की सीमाओं से परे था। सेक्शन 9, अ लव स्टोरी रिमेंबर्ड। उनका साथ बिताया गया समय बिटर स्वीट था। इस बात की याद दिलाता है कि हर चीज का अंत होता है। अनिया, जो स्पिरिचुअल रेल्म के नियमों से बंधी हुई थी, जानती थी कि वह हमेशा के लिए नहीं रह सकती। आंसुओं से भरी विदाई के साथ अनिया विजय की दुनिया से गायब हो गई, एक ऐसा खालीपन छोड़कर जो कभी नहीं भरा जा सकता था। विजय अपने साथ उनके प्यार की यादें लेकर जीता रहा। उसने अपना जीवन खुले दिल से जिया, दुनिया की खूबसूरती को अपनाया और उनके साथ बिताए हुए समय को संजो कर रखा। अनिया भले ही एक आत्मा रही हो, लेकिन उनकी लव स्टोरी ह्यूमन कनेक्शन की एंड्यूरिंग पावर का प्रमाण थी। यह एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो युगों युगों तक सुनाई जाती रहेगी। इस बात की याद दिलाती रहेगी कि नामुमकिन हालातों में भी प्यार अपना रास्ता खोज ही लेता है।